और मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। मोदी एक बार फिर एक्सपोज। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ, सफेद झूठ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की रियासत बिहार में आजकल इलेक्शन का चर्चा है और मोदी की पार्टी किसी सूरत भी ये इलेक्शन हारना नहीं चाहती। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके ये इलेक्शन जीत जाएं। इसको जीतने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, बल्कि यूं कहिए कि एड़ी चोरी का जोर लगा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुख्तसर एक जंग हुई उसको भी एक इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये तो उनको उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने उनके 7 जहाज गिराए, बल्कि अभी रिसेंट खबरों में आ रहा है कि उनके 8 जहाज गिराए और वो जो स्टंट थे वो मोदी के दिल के स्टंट साबित हुए। तो ये भी टैक्टिक उनका काम नहीं कर सका। फिर मोदी शुरू में मोदी साहब इन हवाओं में थे कि यार मेरी ट्रंप से बड़ी दोस्ती है और ट्रंप मुझे बचा लेगा और ट्रंप मेरी बल्ले बल्ले करेगा और मैं मशहूर हो जाऊंगा। इसके भी उल्टा हुआ। ट्रंप ने मोदी की हर समिट में, हर कॉन्फ्रेंस में उल्टा वाट लगानी शुरू कर दी और जो मोदी उससे उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था कि यार ट्रंप से मेरी दोस्ती है और ट्रंप से बड़ी उम्मीदें हैं, वो उल्टा उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गई। इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने, वो चूंकि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने इस दफा भरपूर तैयारी की और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पहला सेशन था वोट्स का, उससे एक दिन पहले उन्होंने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दी बड़े प्रोजेक्टर पर। बल्कि मेरी लाइफ में ये पहली दफा हो रहा है कि जैसे किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ चोरी के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहां की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने इतने जबरदस्त फैक्ट एंड फिगर पेश किए और इलेक्शन कमीशन की और मोदी के गठजोड़ को एक्सपोज किया कि ये वाली जो खबर है और ये वाला जो एक्शन था ना उनका, ये मोदी की पार्टी पर ना एक हाइड्रोजन बम की तरह गिरा। और वो बेचारे पहले ही परेशान थे, उनकी साख को बचाने के लिए वो जो भी स्टंट कर रहे थे वो सब उल्टा पड़ना शुरू हो गए। राहुल गांधी की पार्टी ने बेहतरीन तरीके से उनको एक्सपोज किया उस प्रेजेंटेशन में और ये बताया कि किस तरह इलेक्शन कमीशन उनका और मोदी मिलजुल कर 2 नंबरी कर रहे हैं और जेली वोट डलवा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी ने शवाहिद की मदद से यह साबित किया कि किस तरह हरियाणा की रियासत में 2 करोड़ वोटों में से 25 लाख वोट जाली थे। इवन के वो उन्होंने जाली पुणे में भी 2 नंबरी ऐसी जबरदस्त की कि उसमें कुछ ऐसी उन्होंने प्रेजेंटेशन में साबित किया कि एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर उनकी तस्वीर लगाकर हर पोलिंग बूथ पर 22 वोट डाले गए और बाद में मुख्तलिफ जराए से ये पता लगा कि वो जो ब्राजीलियन मॉडल थी वो तो बेचारी कभी इंडिया आई ही नहीं। शी इज अ ब्राजीलियन मॉडल, दैट्स अ स्टॉक फोटोग्राफ एंड शी इज वन ऑफ 25 लाख सच रिकॉर्ड्स इन हरियाणा। दिस इज प्रूफ ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। राहुल गांधी ने उस प्रेजेंटेशन में यह भी इंकशाफ किया कि 2024 के इलेक्शन में हम 22,000 वोटों से हारे थे। अगर ये मोदी की पार्टी और ये इलेक्शन कमीशन उस टाइम मिलकर हमसे 2 नंबरी ना करते तो यकीनन हम ये भी इलेक्शन जीत जाते। तो ये इलेक्शन में 2 नंबरी करना, चोरी करना, मोदी साहब का पुराना ना ये स्टाइल है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने उस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया कि किस तरह जब मोदी के पार्टी को या इलेक्शन कमीशन के अमले को पता लगता था कि ये वोटर जो हैं ये अपोजिशन पार्टी को वोट देने वाले हैं, तो किस तरह उन्होंने उनका डाटा वहां से डिलीट करवाया और उनके खानदानों के पूरी लिस्ट को वहां से गायब करवा दिया। जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये कहना कि इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है और नरेंद्र मोदी उसका वजीर आजम है, ये बात हमने गलत साबित नहीं की, ये बात गलत साबित की उनके अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने। तो अभी देखते हैं आगे कि मोदी साहब के साथ क्या होता है। जिस तरह हमने तज्जिया किया और कुछ फैक्ट एंड फिगर आपको बताए कि मोदी साहब के साथ बहुत बुरा होने वाला है, हम भी उम्मीद करते हैं क्योंकि इस तरह के बंदे के साथ तकरीबन बुरा हो ही जाना चाहिए। तो अब हमें लगता है कि जब मोदी साहब वो ट्रेनिंग भी भूल गए होंगे कि चाय कैसे बनाते हैं, जब ये वापस पहुंचेंगे उस चाय वाले खोखे पे तो पता नहीं कौन सी चाय बनाते हैं, अब वो भी पता नहीं कारोबार चलता है कि नहीं चलता। तो तब तक हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम। खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।